गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपका विज्ञान शिक्षक अनिल कुमार, सम्मेलन विद्यालय बिजलीगढ़ से। बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है, मैं पिछले 1 महीने से श्रेष्ठा स्कीम की तैयारी के लिए फ्री कोचिंग दे रहा हूं अम्बेडकर वाचनालय पुस्तकालय पर। तो जो भी बच्चे अब तक नहीं जुड़े हैं उससे वो जुड़ जाएं जल्दी से ही और इस परीक्षा का लाभ उठाएं। श्रेष्ठा स्कीम के बारे में बता दूं बच्चों कि इसमें कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक आवासीय सुविधा के साथ निःशुल्क शिक्षा दी जाती है भारत के किसी भी सीबीएसई बोर्ड के स्कूल में सीबीएसई पद्धति द्वारा। तो इसी में हम करंट जीके जो आती है, करंट अफेयर्स, ये बच्चों लगभग 15 क्वेश्चन आते हैं 15 नंबर के। उनके विषय में मैं आज एक वीडियो भेज रहा हूँ 20 क्वेश्चन की। आप पूरा वीडियो सुने, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें जो नए नए बच्चे जुड़े हैं उनके लिए। तो पहला क्वेश्चन है, सुदर्शन सेतु हाल ही में उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पे किया? एक सुदर्शन सेतु यानी एक ब्रिज है, ये पुल, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पे किया है? तो बच्चों, ये द्वारका गुजरात में है और ये सबसे लंबा पुल है, लगभग 2.32 किलोमीटर, लगभग 2.5 किलोमीटर लंबा पुल है। भारत का सबसे लंबा पुल, जिसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में किया है, गुजरात का द्वारका शहर। अगला क्वेश्चन, किस देश ने पहला अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप जीता? बच्चों, तो क्रिकेट विश्व कप जो है क्रिकेट का सबसे बड़ा महाकुंभ या सबसे बड़ा खिताब होता है और ये अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप जीता है पहला भारत ने और इसमें उप विजेता रहा है इंग्लैंड। अगला देखें बच्चों, हॉकी विश्व कप 2023 किसने जीता? तो इसका आंसर है बच्चों जर्मनी और उप विजेता रहा है बेल्जियम और ये भारत में ही हुआ था हॉकी विश्व कप 2023। अगला क्वेश्चन, मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता? बच्चों, तो मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब, 22 का जो खिताब होता है वो 23 में होता है और वो अमेरिका में हुआ था और आर बॉनी गैब्रियल एक महिला थी, उन्होंने ये पुरस्कार जीता था। भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है जिन्होंने विदेश में फाइट के लिए चुना गया? तो इसका आंसर है बच्चों अवनी चतुर्वेदी। फाइटर पायलट का मतलब होता है ऐसा फाइटर जो लड़ाकू विमानों को उड़ाए, यानी जो युद्ध अभ्यास में, युद्ध में जो इस्तेमाल होते हैं विमान, उनको उड़ाए। सादा पायलट होते हैं जो कमर्शियल पायलट जो फ्लाइट उड़ाते हैं जैसे यात्रियों वाली, वो अलग होते हैं, फाइटर पायलट अलग होते हैं। अगला देखें, किस फिल्म के गाने नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 दिया गया है? गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है बच्चों वो फिल्म और सिनेमा जगत में दिया जाने वाला प्रतिष्ठित अवार्ड है 2023 का और ये नाटू नाटू गाना जो है RRR मूवी जो थी उसका गाना था, उसको पुरस्कार ये मिला था। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? बच्चों, प्रवासी भारतीय का मतलब ऐसे भारतीय जो भारतीय मूल के तो हैं लेकिन विदेश में जाके रह रहे हैं, उनका सम्मेलन, उनकी एक मीटिंग होती है। वो मध्य प्रदेश का इंदौर शहर, जो कि विश्व का, भारत का सबसे सुंदर शहर कहा जाता है, और इंदौर में हुआ था और इसको इंदौर, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है बच्चों। अगला देखें, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो किस शहर में शुरू होगी? अंडर वाटर मेट्रो का मतलब है पानी के नीचे चलाई जाने वाली मेट्रो रेल सेवा, जो कि कोलकाता में शुरू होगी, पश्चिम बंगाल, कोलकाता। कोलकाता बच्चों हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगला, तमोर लोहसर त्यौहार किस राज्य में बनाया गया है? जैसा कि नाम से ही जाहिर है, तमो लोहसर सिक्किम में मनाया जाता है। सिक्किम भारत का इकलौता ऑर्गेनिक राज्य है और बहुत ही सुंदर हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है और सिक्किम इकलौता ऐसा राज्य है जो भारत के एक ही राज्य के साथ सीमा बनाता है, ये हम पहले बता चुके हैं आपको। अगला देखें, संविधान पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया बच्चों? तो अभी 26 नवंबर को तत्कालीन सीजेआई DY चंद्रचूड़ ने इसका उद्घाटन किया था। राजस्थान में बनाया गया संविधान पार्क, जिसमें बाबा साहब की बहुत बड़ी मूर्ति का अनावरण किया उन्होंने और संविधान की अच्छाइयों के विषय में चर्चा की। तो ये राजस्थान जो है चांदी के उत्पादन में, चांदी के अयस्क के उत्पादन में अग्रणी है बच्चों। राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार किस शहर ने जीता? देखो, अभी मैंने बताया था, भारत का सबसे सुंदर शहर इंदौर मध्य प्रदेश है और इंदौर के बारे में कई सालों से ये राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार जीतता आ रहा है। 2022 का इसने जीता, 21 का भी और 20 का भी।
अगर राज्यों में बात की जाए तो मध्य प्रदेश, और यूटी में अगर बात की जाए कि सबसे सुंदर यूटी यूनियन टेरिटरी यानी संघ शासित प्रदेश कौन सा है, तो चंडीगढ़ है बच्चों। राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी मिशन कब लॉन्च किया गया था, तो स्मार्ट सिटी मिशन 25 जून 2015 को भारत में लॉन्च किया गया था, कि उसमें सबसे सुंदर शहरों को चयनित करने की एक योजना बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 13, ब्रिक्स समूह में कितने नए देश शामिल होंगे बच्चों, तो ब्रिक्स समूह बता दूं मैं पहले क्या है ब्रिक्स समूह। भारत के अलावा 5 देशों का ये समूह है, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। पहले पहले अक्षर लिए गए, बी से ब्राजील, र से रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना और ए से साउथ अफ्रीका। तो ये 5 देशों का समूह है, जिसमें 6 नए देश शामिल किए गए बच्चों। नए देश कौन कौन से हैं? अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमीरात यानी यूएई। अगला देखें, एमरसन मांगवा, ये एक व्यक्ति का नाम है। एमरसन मांगवा किस देश के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं, तो ये जिम्बाब्वे है। अफ्रीकी देश है जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका में। इसकी राजधानी है हरारे। इसके ये दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं बच्चों। अगला देखते हैं क्वेश्चन, यूनेस्को के पहली बार किस देश को वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए चुना गया है? यूनेस्को एक संस्था है बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय संस्था, जो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब पूरे विश्व में सांस्कृतिक गतिविधियों में जो भी तरक्की या जो भी काम होते हैं उनमें अच्छा और उसका मॉनिटरिंग करता है ये संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। इसका मुख्यालय पेरिस में है, फ्रांस, और महासचिव हैं आंद्रे अजोले। तो यूनेस्को ने पहली बार किस देश को वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, माने पानी का मैनेजमेंट कैसे किया जाए, उसको ट्रीट कैसे किया जाए, क्योंकि आपको पता है भूमिगत जल वैसे ही दिन प्रतिदिन कम हो रहा है बच्चों, तो उसके लिए मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर चुना गया है यूनेस्को द्वारा। अगला क्वेश्चन, चंद्रयान-3 की लैंडिंग स्थल को किस नाम से जाना जाएगा? अभी हाल ही में भारत ने चंद्रयान मिशन जो भेजा था और वो चंद्रमा पर लैंड हुआ था, तो चंद्रयान-3 का जो लैंडिंग बिंदु था जहां पर वो उतरा था बच्चों, उसको शिव शक्ति बिंदु के नाम से जाना जाएगा। जैसा कि भारत एक सांस्कृतिक सभ्यताओं वाला देश है, तो इसलिए चंद्रयान के लैंडिंग बिंदु को शिव शक्ति ईश्वर के नाम पर रखा गया है। अगला देखिए 17वां क्वेश्चन, फीफा महिला विश्व कप 2023 किसने जीता है बच्चों? तो फीफा फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था है, पूरे विश्व की फुटबॉल ऑर्गेनाइजेशन। फुटबॉल के जितने भी गेम्स होते हैं फीफा ही आयोजित करता है विश्व कप अधिकतर। तो 2023 का विश्व कप जीता स्पेन ने, और इन्होंने इंग्लैंड को 1-0 से हराया था, अर्थात एक स्पेन का गोल था, इंग्लैंड का 0। और ये आयोजित हुआ था ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जो कि सबसे छोटा महाद्वीप है और न्यूजीलैंड उसके बगल में ही है। दोनों देशों ने संयुक्त रूप से मेजबानी की थी फीफा महिला विश्व कप 2023 की। आगे देखते हैं, आदित्य L1 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा बच्चों? तो आदित्य L1, आदित्य सूर्य का ही पर्यायवाची होता है बच्चों। तो सूर्य के नज़दीक से अध्ययन करने के लिए, उसके वातावरण और चुंबकीय क्षेत्रों का अध्ययन करने के लिए ये मिशन GSLV XL एक रॉकेट है। GSLV PSLV 2 रॉकेट लॉन्चर होते हैं। जियो सिंक्रोकस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो सिंक्रोकस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका पूरा नाम है, और इससे रॉकेट को लॉन्च किया जाता है जो कि सूर्य के नज़दीक की कक्षा में जाकर, L1 कक्षा में जाकर सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र और उसका अध्ययन करने का प्रयास करेगा। आगे देखते हैं, किस डाकघर को भारत के पहले डाकघर के रूप में जाना जाएगा? डाकघर सेवा जो है बच्चों बहुत पुराने समय से भारत में चली आ रही है। तो कौन से डाकखाने को भारत का पहला डाकखाने के रूप में जाना जाएगा? यह है कुपवाड़ा, जम्मू कश्मीर, जो कि पहले राज्य हुआ करता था, अब संघ शासित प्रदेश है। आगे देखिए बच्चों, अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 ये की रिपोर्ट है ऑल इंडिया की, जिसमें टाइगर्स के अनुमान लगाया जाता है के अनुसार सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य कौन सा है? तो जैसा कि मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश। इसमें 785 बाघ हैं पूरे MP में, अलग अलग टाइगर रिजर्व में। तो टाइगर रिजर्व जहाँ सबसे अधिक बाघ हैं वो है उत्तराखंड में, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगर टाइगर रिजर्व किससे पूछा जाए क्वेश्चन के कौन सा टाइगर रिजर्व है जिसमें सबसे अधिक बाघ हैं, तो वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसमें 260 बाघ हैं बच्चों। और अगर राज्य पूछा जाए तो आप लगाएंगे मध्य प्रदेश, 785 बाघ। मध्य प्रदेश सोयाबीन की खेती के लिए भी जाना जाता है, अधिक वनों की संख्या के लिए जाना जाता है, तेंदू के पत्ते के लिए जाना जाता है, बीड़ी के कारखानों के लिए जाना जाता है बच्चों।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इन प्रश्नों को आप ढंग से याद कर लेंगे और वीडियो को पूरा सुनेंगे, पूरा सुन के समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बच्चों मैंने केवल ये क्वेश्चन बताए नहीं, इनकी व्याख्या भी की है ताकि आप इसको ठीक से समझ सकें। जो भी बच्चों ग्रुप से जुड़े हैं वो चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें ताकि अन्य बच्चों का भी फ़ायदा हो सके। और यहाँ मैं एक बात बता दूं कि जो बच्चे हाई स्कूल और 8th में शासकीय क्षेत्र के या आसपास क्षेत्र के जो पढ़ रहे हैं वो इस भारत सरकार द्वारा चलाई गई श्रेष्ठ स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं। इसके लिए आवश्यक कार्य और जो भी आवश्यक प्रपत्र होंगे उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा बच्चों। आज के लिए इतना ही काफ़ी। इसका PDF मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। थैंक यू।